हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, मैं आपको कक्षा 10 गणित में द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, ठीक है ना। क्या पढ़ा रहा था बेटा? द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, जो कि पिछले वीडियो में हमने उसका परिचय और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हमने किया था बेटा। आज हम उसकी प्रश्नावली करने वाले हैं, तो सभी बच्चे शुरू से लेकर इन तक है ना छोटी सी प्रश्नावली को देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4.1 है प्यारे बच्चों। क्या है? प्रश्नावली 4.1 है। क्या है बेटा? 4.1 है। और प्रश्न उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा जी? प्रश्न है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका आज का प्रश्न, ठीक। ध्यान से आप लोग देखना बेटा, जो कि पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न क्या है बेटा? x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और बराबर 2 x माइनस 3, ठीक। चलिए देखिए बेटा, हम इसको बताते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। हमको इसे जांच करना है। क्या करना है बोलो? हमें जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए इधर बेटा, यहां आपको क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सभी बच्चों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो होल स्क्वायर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है कि नहीं। अब a के स्थान पर यहाँ x है और b के स्थान पर 1 है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये तो आपका फार्मूला है। क्या है बोलो? ये आपका फार्मूला है। तो आप लोग इधर मैं लगा देता हूं, इसको देख लेना, ठीक। ये सभी बच्चों को आ रहा होगा। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों a का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x गुणे 1 बराबर 2 का यहाँ गुणा करेंगे 2x और 2 तिहाई 6, ठीक है बेटा। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर धन 1 का वर्ग करोगे 1 धन 2 एकन्नम 2x और बराबर में 2x माइनस 6, है ना। समझ में आया बेटा? इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, 2x और माइनस 6 को बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर धन 1 और धन में 2x इधर लाएंगे तो माइनस 2x और माइनस 6 को इधर लाएंगे प्लस 6 और बराबर में क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये माइनस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ है बेटा जी 6 और बराबर 0। इसका मतलब x स्क्वायर 6 और 1 मिलके कितना बनेगा? 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, समझ गए ना। ये x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे लिखेंगे अतः x की अधिकतम घात
2 है, ठीक है ना, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। समझ गए ना, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक, द्विघात समीकरण है। इतना समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। जरा याद करो हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था बेटा कि ax² धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है बेटा जी, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ a ≠ 0 होना चाहिए। समझ गए ना, मतलब अगर a का मान 0 हो गया, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर गलती से a का मान 0 हो गया प्यारे बच्चों, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 होगा चल जाएगा, c का मान 0 हो जाएगा कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर a 0 हो गया, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो बस ये भर बचेगा बेटा, तब ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन अगर ये 0 हो गया, b और c अगर सिर्फ यही भर बचा है बेटा, तब भी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। यही हाल यहाँ पर है, देखिए x² है और ये लास्ट वाला यानी अचर पद है, यहाँ x वाला पद गायब है, लेकिन फिर भी यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ लिखना चूंकि, क्या लिखना प्यारे बच्चों, चूंकि, है ना, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। आशा है कि सभी, है ना, प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए बेटा, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट है बेटा जी यहाँ पर x² माइनस 2x, ठीक, x² माइनस में 2x, और यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों बराबर में -2 दिया है, और 3 - x, क्या दिया प्यारे बच्चों, 3 - x दिया है। आप लोग एडजस्ट कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर कोई, है ना, PDF तो है नहीं, कोई PPT तो है नहीं, है ना, ये पहले से इसमें छपा है, धीरे धीरे व्यवस्था करेंगे बेटा। अगर आप लोग सहयोग करोगे, है ना, तो भविष्य में हम व्यवस्था करेंगे बच्चों, नहीं तो फिर संघर्ष ही संघर्ष है, चल रहा है। चलिए देखिए इधर ध्यान से, हम इसे चेक करेंगे, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो चेक करिए बेटा। इधर देखो, इधर यहाँ हो जाएगा x², है ना, और -2x बराबर इस -2 का इसमें और इसमें गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो -2 का 3 में गुणा करो तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 9 2x, इसको इधर लाओ बेटा, -6 धन 2x को इधर पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x² माइनस में 2x, अब ये -6 इधर आएगा तो +6, और ये इधर आ जाएगा तो -2x बराबर में 0। समझ गए ना। अब यहाँ हो जाएगा x² -2x और -2x, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये -2x माइनस माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ जाती है, आपको पता होगा कि -4 -2 -6 हो जाएगा, -3 -7 -10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ के ऋण का चिन्ह लगा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ हो जाएगा -2x मिलके माइनस में 4x और धन में 6 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, चर x की घात, क्या लिखेंगे, चर x की घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक, है ना, द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है।
ठीक बेटा, तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए मैं आगे इसको इधर लगा देता हूं, आप लोग देख लेना। ठीक है बेटा, मैं तीसरा प्रश्न आपको बताता हूं। तीसरा देखिए इधर ध्यान से, तीसरा प्रश्न, तीसरा यहां पर दिया है x माइनस दो, x माइनस दो, x माइनस दो और x प्लस वन बराबर, बराबर दिया बेटा x माइनस वन x प्लस तीन, x माइनस वन और x प्लस तीन। तो ध्यान से आप लोग देख लेना बेटा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो ध्यान से, यहां देखना बेटा, ये x माइनस दो है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस x को उठाओ, इसमें और इसमें गुणा कराओ। ठीक है बेटा, तो x को जैसे यहां उठाओगे, x का यहां गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणे में घात जुड़ जाती है। x का यहां गुणा करोगे धन x हो जाएगा, माइनस दो का यहां गुणा करोगे माइनस दो x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, दो एक अन्नम दो हो जाएगा। यहाँ देखिए x x का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, x का यहाँ गुणा करोगे तीन एक्स, माइनस का यहाँ करोगे x, माइनस प्लस का माइनस, एक का तीन में करोगे तीन। ठीक बेटा, अब ध्यान से जरा देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, देखो माइनस दो एक्स से एक एक्स घट जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह। अब बताओ यहाँ एक्स बड़ा है कि माइनस दो पे एक्स बड़ा है, तो माइनस दो एक्स बड़ा है, तो घटा दो तो माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस दो बराबर, यहाँ देखिए तीन एक्स में एक एक्स घटेगा, दो ही एक्स बचेगा। इनको सबको इधर लाओ बेटा, सबको ऐसा करो, इसको उधर ले चलो, तो यहाँ हो जाएगा दो एक्स, ये x उधर जाएगा तो प्लस x, और ये माइनस तीन है, ये उधर जाएगा प्लस दो, और बराबर क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, जीरो बचेगा। अब ध्यान से देखो, दो एक्स एक एक्स मिलके तीन एक्स, माइनस तीन में प्लस दो घटेगा माइनस एक, और बराबर जीरो। बोलो बेटा, है ना, यहाँ x की घात क्या है, बोलो एक है। यहाँ पर लिखना, यहाँ लिखना, चूंकि है ना चर x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात एक है, अतः 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 यह एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है बेटा, रैखिक समीकरण है। जब चर x की घात क्या होती है, अधिकतम घात एक होती है, तो उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग समझ लेना बेटा यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है बेटा जी कि x माइनस तीन दो एक्स धन एक, x माइनस तीन दो एक्स धन में एक, ठीक, बराबर, बराबर दिया है x x धन पांच, बराबर में x और x धन पांच। इसे चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण, ये चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आराम से इसका गुणा करो, आराम से इधर देखिए, x का यहाँ गुणा करोगे तो दो एक्स स्क्वायर, x का इसमें गुणा करोगे तो x हो जाएगा, माइनस तीन का यहाँ करोगे तीन दूना छह एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तीन एक अन्नम तीन हो जाएगा, x का यहाँ गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, x का यहाँ करोगे पांच एक्स। ठीक बेटा, ये चीज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब इधर दिया है दो एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस छह एक्स में एक एक्स घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है,
और जब माइनस प्लस होता है तो हमेशा घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 6x में जब जाएगा तो -5x बचेगा बेटा, और -3 है, इसको इधर लाओ, इसको इधर ला लिए, 5x भी इधर लाओ, इधर का बचेगा 0, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा x स्क्वायर, -5x मिलके -10x और -3 बराबर 0। यहाँ अधिकतम घात कितना दिख रही प्यारे बच्चों, बोलो, अधिकतम घात 2 दिख रही है, चूंकि है ना, चूंकि चर x की अधिकतम घात, चर चौर 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 है ना, तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या है बेटा जी, 2 है। तो चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। समझ में आया ना, बोलो भैया, आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए बेटा, 5वां, ठीक है ना। तो 5वां प्रश्न है 2x माइनस 1, 2x माइनस में 1, और यहाँ पर दिया गया है x माइनस 3, x माइनस 3, और यहाँ पर दिया है बेटा बराबर x धन 5, बराबर में x धन 5, ठीक है, और दिया है x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, 2x का इसमें गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, 2x का यहाँ हो जाएगा 2 त्याई 6x, -1 का यहाँ होगा -x, माइनस माइनस का हो जाए प्लस, 1 का 3 में करेंगे 3, x का इसमें गुणा करोगे x स्क्वायर, x का 1 में गुणा करोगे x, 5 का यहाँ करोगे 5x, और 5 का 5, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस 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 जुड़ जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर x स्क्वायर, माइनस प्लस 5x में माइनस x जाएगा, प्लस में 4x, माइनस में 5। अब इन सबको हम इधर लाएंगे पक्षांतर में, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस में 7x, ये इधर आएगा माइनस में 4x, और धन में 3, ये इधर आएगा -5 बराबर में 0, ठीक बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा x स्क्वायर, -7x में -4 जाएगा -11x, -5 में 3 जाएगा -2 बराबर में 0। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्यारे बच्चों, है ना, कि चूंकि x है ना, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या है प्यारे बच्चों, 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए है ना, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात, ठीक। राइटिंग वाइटिंग हमारी समझ लेना, बहुत अच्छा लिखते हैं हम, ठीक। आँखी ओखी बचा के जो है आराम से लिखना, कहीं चमक ना जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, ठीक। तो इसी तरह आप लोग ट्राई करना बेटा जी, इसी तरह आप लोग ट्राई कर लेना। चलिए 6वां बताता हूं आपको, 6ठा देखिए प्यारे बच्चों, 6वां जो प्रश्न है आपका, 6वां प्रश्न जो आपका है प्यारे बच्चों, वो है x स्क्वायर धन 3x धन 1, x स्क्वायर धन 3x धन 1 और बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आराम से इसे करिए प्यारे बच्चों, यहाँ है x स्क्वायर धन में 3x और धन में 1 बराबर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, x स्क्वायर धन में 2 का स्क्वायर -2 गुणे a
और गुणे में b। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन में 3x और प्लस में 1 एक्स स्क्वायर धन 2 दूना 4 माइनस 2 दूना हो जाएगा 4x। इसको उठा के इधर लाओ, है ना। पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाए कैंसिल, यहाँ बचेगा 3x, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x और ये इधर आएगा -4 बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 3 7x -4 से जाएगा -3, 4 -4 से 1 घटेगा, समझ जाना। तो यह एक क्या है बेटा, रैखिक समीकरण समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक रैखिक समीकरण है, यह एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर x की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है तो उसे द्विघात समीकरण, अगर 2 होगी तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण, 1 होगी तो उसे कहेंगे रैखिक समीकरण। ओके बेटा, चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, 7वां प्रश्न है कि x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब, और आगे दिया गया है 2x x² - 1 बराबर 2x x² - 1। आप इसे बेटा जी हल करिए। ठीक है, यहाँ a + b का होल क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 2ab यानी x गुणे 2। एक मिनट गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। यहाँ होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab, 3ab यानी x गुणे 2, कोष्टक में a + b यानी कि x + 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2x का यहाँ गुणा करा दो प्यारे बच्चों, 2x का क्या करा दो, गुणा करा दो, तो गुणा कराओ यहाँ, तो 2x की घात 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2x। अब देखो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा x³ धन 2 का घन क्या होगा 8 धन 3 दूना 6x और यहाँ x + 2 है और बराबर में 2x की घात 3 माइनस में 2x। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा x³ धन 8 धन 6 का यहाँ गुणा कराओ तो 6x² और 6 दूनी का हो जाएगा बेटा 12x, यहाँ 2x³ माइनस में 2x, सॉरी बेटा। तो इनको क्या करेंगे, इन्हें देखो, इनको सब उठा के उधर ले चलेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x³ माइनस 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो x की घात 3, क्या हो जाएगा बेटा x की घात 3। अब ये 8 भी उधर चला जाएगा, ये भी उधर जाएगा, सब माइनस हो जाए, ये भी उधर जाएगा 12x, इधर क्या बचा 0। अब 2x³ में 1x³ घटा दो तो x³ बचेगा -2x और -12x, ये मिल करके कितना हो जाएंगे बेटा माइनस में 14x। ठीक है, अब यहाँ बचेगा बेटा माइनस में 6x² और -8 बराबर में 0। इसे आप जरा सीधा लिख लो, तो यहाँ सीधा हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 6x² माइनस में 14x माइनस 8 बराबर 0। तो बेटा जी यहाँ x की अधिकतम घात कितना है 3 है, तो आप यहाँ लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ना, क्योंकि x की अधिकतम घात 3 है, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है बेटा 3 है। ठीक, तो आशा है कि सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा,
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, एक प्रश्न बच रहा है, तो एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क बेटा जी, आप बढ़िया से लगा करके आना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर क्लास को एंड करता हूं, है ना। आप लोग शुरू से लेकर यहाँ तक लगे रहे, है ना।